मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट करेगा? नहीं करेगा। के मामले में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? उसमें तो हम 0 देंगे उनको। ऐसा क्या कह गए ध्रुव राठी जो खड़ा हुआ एक नया बवाल। क्या सच में ध्रुव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को मांगनी पड़ी माफी? देखिए पीएम मोदी को तानाशाह बताने वाले ध्रुव राठी का पूरा सच। दोस्तों 2014 से भारत की जो तस्वीर है वो न सिर्फ हमारे बल्कि आप सभी के सामने है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में सम्मान दिया जाता है। उन्हें सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है। लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री को लेकर ध्रुव राठी ने कुछ ऐसा कहा कि हर तरफ हल्ला हो गया। 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसका टाइमलाइन था इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। इस वीडियो में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर जैसे तानाशाह से की तो देश भर में बवाल मच गया, जो जायज भी था क्योंकि भारत को विश्व पटल पर अगर किसी ने पहचान दिलाई है तो वो ध्रुव राठी नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ध्रुव राठी के इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अब तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने भारत के एक पार्टी एक राष्ट्र की ओर बढ़ने का इशारा किया है। इसके अलावा मीडिया खतरे में है, गवर्नर राज्यों में मनमानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग में कुछ भी निष्पक्ष नहीं रहा, जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं जिन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। यहां तक भी लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ध्रुव राठी ने कहा कि भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद तो देश भर में न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ध्रुव राठी वीडियो डिलीट करो जैसे तमाम कैंपेन ने जगह बना ली। कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया, जिनमें से ज्यादातर नाम हमें विपक्षी दलों से देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन्होंने न सिर्फ वीडियो को देखा बल्कि रिट्वीट भी किया। हालांकि केजरीवाल जी अपनी इस गलती की सजा भी भुगत चुके हैं, जिसका उदाहरण ये ट्वीट है। ये ट्वीट है न्यूज एंकर अमन चोपड़ा, जो लिखते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए क्योंकि एक मिसलीडिंग वीडियो शेयर करने के चक्कर में केजरीवाल जी को मजीठिया और कपिल सिब्बल से माफी मांगनी पड़ी। सिर्फ ये नहीं बल्कि रिटायर आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि जो भी ध्रुव राठी के बिना सिर पैर के झूठे और अपमानजनक वीडियो को शेयर करेगा उसका यही हाल होगा। सिर्फ यही नहीं, देश भर से लोग ट्वीट कमेंट पर ध्रुव राठी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं और लोगों का साफ तौर से कहना है कि जर्मनी में बैठकर ज्ञान करना आसान है, भारत की सरजमी पर आकर देखो और फिर बताओ देश तानाशाही की ओर है या विकास की ओर। देखा जाए तो लोगों का गुस्सा जायज भी है क्योंकि भारत जैसे कुछ लोग सालों पहले तक विदेश में एक गरीब, लाचार और बेढंगा, वाहियात और भारतीयों को ब्लडी, इलिटरेट पर्सन्स, डर्टी लोग जैसे नामों से जाना जाता था, आज उसी भारत और उन्हीं भारतवासियों को न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी बड़े सम्मान से देखा जाता है। विदेशी कंपनियों में आज भारतीय सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय कोने कोने में बसे हुए हैं और कहीं ना कहीं भी उनके मंदिर नहीं तोड़े जा रहे और उन्हें बाहर नहीं भगाया जा रहा। अपनी ही जमीन पर उन्हें अपने ही घर में रहने की सजा नहीं मिल रही है, जैसा कि कभी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। यूएई जैसे देश अपने हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करा रहे हैं, जबकि ये सभी जानते हैं कि यूएई एक कट्टर मुस्लिम देश है और वहां हिंदू मंदिर बनाना भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन को आगे बढ़ाया और भारतवर्ष को आगे बढ़ाया। आज टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नई नई परियोजनाओं के साथ भारत हर मामले में आगे बढ़ रहा है। चांद, मंगल, इवन सूरज तक पहुंच गया है। किसके प्रयासों से? पीएम मोदी के प्रयासों से। सालों से जो राम मंदिर अपनी ही जमीन के लिए तरस रहा था, आज उसका मुद्दा बड़ी ही आसानी से सुलझ चुका है और यह भी हुआ नरेंद्र मोदी की वजह से। मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए जगह मिली सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से। जम्मू कश्मीर जहां कभी आतंकवादियों का सिक्का चलता था, घुसपैठ आम बात थी, अलग रूल्स थे, आज वहीं भारत का अटूट हिस्सा है और धारा 370 जैसा कुछ नहीं है। यह भी हुआ पीएम मोदी की वजह से। तो अगर एक डिक्टेटर अमेरिका जैसी सुपर पावर से ये कहने की हिम्मत रखता है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम तो अपने मुताबिक ही काम करेंगे, तो क्या ऐसे डिक्टेटर की भारत में जरूरत नहीं है? 1947 के बाद से लगातार देश में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों का सिक्का चला है, लेकिन असली विकास क्या है ये लोगों ने पीएम मोदी के कार्यकाल में है जाना। तो क्या ये डिक्टेटर सिर्फ बेहतर नहीं है?
हम ऐसे भी नहीं कह रहे कि ध्रुव राठी गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि पाकिस्तान में 8 से 10 लोगों की सोच भी हिंदुस्तान और पीएम मोदी को लेकर ऐसी है, और इसका कारण है वहां की मीडिया, जो कि कभी भारत की वकालत नहीं करती, बल्कि अगर यहाँ कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो उसे नमक मिर्च लगाकर पेश करती है। तो हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सोर्सेज का सहारा लेकर यह वीडियो बनाया हो। लेकिन जनाब, सोचने वाली बात यह है कि आप भारतीय होकर अपने ही मुल्क और अपने ही राष्ट्र नेता के बारे में ऐसा कह रहे हैं। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन उत्तर कोरिया, जो सच में एक तानाशाह द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहां की आवाम चाहे जितने भी दुख सह ले, परेशानियां झेल ले, लेकिन वो अपने ही नेता के खिलाफ कभी उल्टा सीधा नहीं कहते। और यही पहचान होती है एक सच्चे और अच्छे नागरिक की। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं होती, हर देश, हर शहर, हर राज्य और हर परिवार में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, लेकिन परेशानियों का ढोल पीटने वाले से वो सॉल्व नहीं होता, बल्कि उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें समर्थन की जरूरत होती है, अपने ही देश का साथ देने की जरूरत होती है। संत कबीर दास जी भी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आप खुद सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की वाणी मीठी ना होती तो क्या कतर जैसे, जिसने 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी थी, वो उन भारतीयों को वापस करता? शायद नहीं। यही वह तानाशाह है ध्रुव राठी जी, जो यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित घर लाता है, मालदीव्स जैसे देश को पानी मुहैया करवाता है, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने वाला यही तानाशाह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला भी यही तानाशाह है। कोरोना जैसी महामारी में देश का नेतृत्व शांतिपूर्ण रूप से करने वाला भी यही तानाशाह है। हर भूखे पेट की रोटी, बेघर को छत, प्यासे को पानी, हर घर को जल और बिजली देने वाला भी यही तानाशाह है। इजराइल और हमास जैसे देश जहां पूरी दुनिया को 2 धड़ों में बांट चुके हैं, वहां भी अमेरिका के दबाव के बाद भी न्यूट्रल रहने वाला देश भारत रहा, और ये सब करने वाला भी यही तानाशाह था। दोस्तों, कोई फायदा नहीं अगर हम आपस में मनमुटाव रखें। अगर सच में देश को बचाने की चाहत है तो एक साथ रहिए और देश की मदद कीजिए, ना कि यूं विदेशी धरती पर अपनी ही जमीन का अपमान। बता दें कि ध्रुव राठी भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के एक हिंदू जाट परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि वो मुस्लिम है और उनका असली नाम ध्रुव राठी नहीं बल्कि बदरू राशिद और बदरुद्दीन राशिद लाहौरी है। यह असल में एक ट्वीट के जरिए बताया गया, जिसे भगत राम के यूजर ने शेयर किया। इनके मुताबिक न सिर्फ ध्रुव बल्कि उनकी पत्नी जूली भी मुसलमान है और दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। जूली का असली नाम जुलेखा बताया जाता है। ट्वीट में साफ साफ लिखा गया है कि ध्रुव और जूली दोनों ही दाऊद के कराची वाले गुप्त आलीशान बंगले में रहते हैं, जहां ISI और पाकिस्तानी आर्मी की YZ+ की सिक्योरिटी हर वक्त मौजूद रहती है। वहीं ध्रुव को फंड देते हैं पाकिस्तान, चीन, दुबई, मालदीव्स, कनाडा, रूस, तुर्की और पेंडोरा जैसे देश। आगे ये भी लिखा गया है कि ध्रुव हिंदू विरोधी एजेंडा चलाता है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा भी किया है। आप चाहें तो पूरा ट्वीट खुद पढ़ सकते हैं। हालांकि ट्वीट को देखकर यह कहा जा सकता है कि इसे गुस्से में लिखा गया है, पीएम मोदी के खिलाफ वीडियो बनाई इसलिए आक्रोश में शेयर किया गया है, और शायद यह जानकारी झूठी भी हो सकती है। हालांकि हम इस बारे में कुछ भी सटीक तौर पर नहीं कहेंगे। आपके इस ट्वीट और ध्रुव राठी के वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, ध्रुव राठी का ये वीडियो सही है या गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।